ये आप जरा सारे लोग बोलो, ये बड़ा फायदा करेगा आपके लिए। हर प्रकार से गागर में सागर भर जाएगा। सिर्फ पुत्र की दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से है ये। सारे बोलो, गागर में सागर भर तिथि वो घड़ी वो नक्षत्र वो तिथि वो दिन वो महीना, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। सब अनुकूल हो गए। तिथि आ गई, नवमी तिथि, दिन है मंगलवार। नवमी तिथि मधुमास सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा। मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक महीना है, अयोध्या का धाम है, महाराज श्री दशरथ का महल है और भगवान श्री हरि आज अपने भक्त को दर्शन देने का यत्न कर रही है। महाराज श्री दशरथ 12 बजे का समय है, विश्राम करने के लिए राजमहल में जा रहे हैं। विश्राम कक्ष, क्योंकि तीनों रानियां अंतःपुर में निवास कर रही है। महाराज दशरथ विश्राम करने के लिए जैसे ही तकिया लगा करके और लेटने की कोशिश करते हैं, दासी दौड़ी दौड़ी आती है। ये मेरे जिंदगी के मालिक, ये मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे सिर पे हाथ रखना।
कहीं कम निकल न जाए तेरे आने की खुशी कहीं कम निकल न जाए तेरे आने की खुशी कहीं कम निकल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। इतनी खुशी न हो जाए कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि तेरे आने की खुशी मुझे इतनी होगी कि शायद वो खुशी भी न मैं बर्दाश्त कर पाऊं। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। महाराज दशरथ जैसे ही शयन करने की सोने की मुद्रा में आते हैं, जैसे ही एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज सोने का समय नहीं, अब रात्रि खत्म हो गई, अंधेरा समाप्त हो गया, मैं आपको एक शुभ सूचना देने आई। अरे महाराज दशरथ उठ के बैठ जाते, क्या है बोलो। महाराज अपने दिल पे जरा हाथ रख लो, शायद इस खुशी को पचा। अरे बोल तो सही। हो गया, कोई बात नहीं, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। ये मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना। अरे क्या हुआ बताती क्यों नहीं? बोले महाराज दोनों हाथ रखो। अरे रख लिया, बोल तो सही क्या हुआ? बोले महाराज हुआ वो जो आपने कभी सोचा नहीं था, मेरी माँ कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया है। महाराज दशरथ अपने नवलखा हार उतार के उसको दिए। वैसे दूसरी दासी दौड़ के आई, महाराज एक हार मेरे लिए भी बचा के रखो, क्योंकि मेरी महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। तीसरी दासी दौड़ के आई कि हार मेरे लिए क्या खत्म हो गया, मेरे लिए भी हार बचा के रखो, क्योंकि इन दासियों की महारानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया है और मेरी महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। महारानी कौशल्या को बधाई देने के लिए जैसे ही ये शोर सुनाई पड़ा रोने की, ओहो आज मेरे महाराज की चिंता दूर हो गई।
अयोध्या की सारी प्रजा जो जहां से थी वहीं से भाग पड़ी। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, जैसे आगे के प्रसंग में कहे। जिसको ही जैसे ही समाचार मिला कि महाराज दशरथ के भवन में भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया है, सब धान भाग के आने लग गए। लेकिन हरि ने कैसा अवतार धारण किया था? शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रयम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। पूरे के पूरे 16 साल के रूप में शंख चक्र और गदा पद्म धारण करके भगवान विष्णु अवतार धारण किया। माँ कौशल्या ने पहली बार पहली नजर से जब देखा, अरे कहा, अरे मैंने तो तुमको बेटा बना के बुलाया था, तुम तो मेरे बाप बन के आए हो। कौन कहेगा कि ये दशरथ के पेट से पैदा हुआ है? और बच्चे क्या सारा सूट बूट पहन के पैदा होते हैं? तुम तो सारे कपड़े वगैरह सारे पहन के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हो। सुनत धीर मत थीर न रहे। मूर्खों की तो क्या बात, भविष्य में कोई चर्चा भी करेगा तो लोग कहेंगे कौशल्या का पेट कितना बड़ा था, इतना बड़ा पुत्र उसके पेट में समाया हुआ था। सुनत धीर मत थीर न रहे। और शंख चक्र गदा पद्म भी, महाराज ये सब छोड़ो, मैंने आपको बेटा बना के बुलाया है, बाप बन करके नहीं, मेरे बाप बन के आए हो। क्या करें? बोले ये 4 भुजा 2 भुजा त्याग दो, समाप्त करो। भगवान ने 2 भुजाओं को अंतर्धान कर दिया, 2 भुजा रह गए। बोले अभी मेरे बाप ही लग रहे हो, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए। अरे और छोटे हो जाओ, छोटे हो गए तो कपड़े निकाल दो, नंगे हो जाओ। बोले भाग के, अरे तुम छोटे भी हो गए लेकिन निकर भी पहने हुए, निकर भी निकाल दो। भगवान ने कहा अरे मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे? बोले महाराज अभी आप बेटे बन रहे हो, लेकिन आपके दिल में है कि मैं सबका बाप हूँ। ये दिल में से भी निकाल दो कि तुम सबके बाप हो। अब तुम सबके बाप नहीं रहे, तुम मेरे बेटे बन चुके हो, तो ये दिल वाली बात भी निकाल दो कि तुम सबके बाप हो। अच्छा चलो छोटे भी बन गए, कपड़े उतारने लगे। बोले माँ कच्छा तो रहने दो। बोले ना बिल्कुल ये भी उतार दो, कपड़े उतार दो। अरे बोले तुम्हें अभी भी बच्चा बनने नहीं आता। बच्चे जब पैदा होते तो क्या इतने बढ़िया बात करते हैं? लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि बच्चा हुआ है? तो क्या करे? अरे बोलो अरे रोए, लेकिन मुझे परेशानी क्या है कि मैं रो? मेरे को कोई परेशानी तो है नहीं। अरे क्या बच्चे पैदा होते तो उनको कोई परेशानी होती कि वो क्यों रोते? वैसे तुम रो। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माँ कौशल्या के कहने पे भगवान श्री राम रोदन प्रारंभ करते हैं, और रोदन प्रारंभ करते ही सुन शिशुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी। नाम जी को बुलाओ। सुन शिशुदन परम प्रिय बानी, संगम चली सर्वदानी। शिशुदन परम प्रिय बानी, शिशुदन परम प्रिय बानी। संगम चली सबरानी। महाराज दशरथ की कितनी शादियां हुई थी? कितनी थी? नहीं, ये भी जानकारी नहीं लोगों को। 360 मातु रघुवर के
महाराज दशरथ की शादी 360 थी, जिसमें 3 पटरानियां थी, बाकी सब रानियां थी। जिसके सिर पे मुकुट लगता है, जो राजा के साथ बैठती है सिंहासन पे, वो होती है पटरानी। जो अंतःपुर में होती है उसको बोलते हैं रानी। 3 पटरानियां थी, बाकी सारी रानियां थी। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं 360 मातु रघुबर के। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई सुनिश्रुदन परम संभ्रम कलियारी संभ्रम कलियारी भगवान श्री राम शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्तियम नमामि विष्णु श्री। अब क्यों हल्ला गुल्ला मचा रहे? थोड़ा सा प्रसंग और है, मैं कह लूं, उसके बाद जितना भागदड़ मचाना हो मचा लेना। मैं मेरे को यहाँ से कथा करके चले जाऊंगा, और जब जितना भागदड़ मचाना हो मचाते रहना। थोड़ी सी और चर्चा है। भगवान श्री राम आज शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ऐसे ही मेरे यही है। चल बैठ जा, कपड़े तो उतार दो। मंगल भवन आइए चरित्र के माध्यम से अपने आप को अयोध्या ले चलने का प्रयास करें। भगवान श्री राम आज 4 रूपों में अवतार धारण कर चुके हैं, और जब 4 रूपों में भगवान बच्चे बन जाते हैं, बहुत जोर की बधाई देने वालों की तांता लग गया और लोग बोल उठे, जायो कौशल्या ने लल्ला, जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच करो, 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 इतने जोर की बधाई हुई, इतने जोर की लोगों ने बधाई गाई कि वो हल्ला इतना जोर का हुआ कि वो हल्ला भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पे पहुंच गया, और कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर की समाधि खुल गई। अरे ये हल्ला कहां से आ रहा है? ध्यान लगा करके देखा, मैं जिन प्रभु का ध्यान करता हूँ, जिन प्रभु का गुणगान करता हूँ, जिनका रूपपान करता हूँ, वो मेरे परमात्मा तो विराट से बामन बन गए हैं, बड़े से छोटे बन गए हैं, और इतना छोटे बने गए हैं कि कौशल्या के गोद के खिलौने बन गए। और जब वे
मेरा परमात्मा सारे ब्रह्मांड को छोड़ करके कौशल्या की गोदी में पधार चुका है, तो हम कैलाश पर्वत पे क्या करें? हम भी चलते हैं अपने परमात्मा के बाल स्वरूप का दर्शन करने। भगवान शंकर और कागभूषुंडी आते हैं भगवान शंकर कागभूषुंडी के साथ में भगवान श्री राम का दर्शन करने आते हैं। यहाँ देखा भगवान शंकर को कोई घुसने नहीं दे रहा, भीड़ इतनी है। बाबा घुसने की कोशिश करते हैं, वो भगा देते हैं सब। ऐ बाबा कहाँ गए? बाबा बाबा अजीब बाबा है, अरे कैसा बाबा? भगा दिया। भगवान शंकर फिर बार बार अंदर जाने की कोशिश करते, लोग ढकेल के बाहर कर देते। अरे यार, इतना दूर छोड़ करके हम अपने प्रभु का दर्शन करने आए, यहाँ तो प्रभु के महल में प्रवेश ही नहीं है, लोग मुझे बाहर कर देते। अरे मैं कहाँ से आया हूँ पता है? बड़े दूर से आया हूँ। लोगों ने सोचा कोई अवघड़ बाबा है, पीने खाने वाला बाबा है, विचित्र भी, वेश भी ऐसा बेढंगा है, इसको अंदर कौन जाने दे। भगवान शंकर कहते अरे मेरे को मुझे दर्शन करा दे, तेरे को क्या होगा? दर्शन भाग बाहर। भगवान शंकर को भीड़ में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम लोग दर्शन करोगे, देखो मैं क्या तरकीब निकालता हूं, तुम लोग अपने आप भाग जाओ। भगवान शंकर ने इतने जोर का कौशल्या को वो किया, कौशल्या जाओ मैं श्राप देता हूं, तेरा लाला रोता ही रह जाएगा। जैसे भगवान शंकर ने श्राप क्या देना था, वो तो भगवान को सुनाना था कि महाराज मैं इतना दूर आया हूँ, दूर से आया हूँ आपके दर्शन करने, और आपके दरबार में तो मुझे घुसने नहीं दे रही है अयोध्या के लोग, बड़े कट्टर हैं। बोले महाराज क्या करें, कोई उपाय बताओ, कोई उपाय सुझाओ, कोई आप ही बनाओ ऐसा उपाय कि जिससे आपका दर्शन हो जाए। बोले बाबा आप तो चतुर हो, आप ही कोई उपाय डालो। बोले माँ को धमकी दे दो, अपने आप डर जाएगी। माँ को धमकी दिया और भगवान श्री राम ने रोना शुरू कर दिया। अरे लगता है बाबा ने गड़बड़ कर दिया। बोले माँ मैं जा रहा हूँ, अब अपने लाला को चुप करा लेना, तेरा लाला कभी नहीं चुप होगा, हमेशा रोता ही रहे। अरे बोले लगता है यही तो बाबा पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ। दिगंबर वेश, मृगशाला लिपटे हुए, कागभूषुंडी सी साथ में, गुरु और चेला दोनों काले काले। कागभूषुंडी जी निकाले, शंकर जी निकाले और बतवाले, और बड़े विचित्र वेश। भगवान शंकर कह दिया ऐ माँ योगी खड़ा तेरे द्वार हो, योगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। योगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। योगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। योगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे, 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 दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। जोगी खड़ा तेरे द्वार, मुझे दर्शन करा दे। जोगी खड़ा तेरे द्वार, मुझे दर्शन करा दे। माँ कौशल्या बोलती अरे बाबा तेरा ये बेढंगा ढंग कोई दर्शन कराने लायक है? विचित्र तो वेश धारण करके आया है। अरे मोले माँ बड़े दूर से आया है, मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनना भूल गया तो मृगशाला ही लपेट के आ गया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। बोले दूर से आए हो तो उस जगह का क्या नाम है? बोले माँ उस जगह का नाम है कैलाश पर्वत से आया हूँ।
जब भगवान शंकर कहते हैं माँ मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, माँ ने कहा अच्छा अच्छा ये जिस कॉलोनी में रहता होगा उस कॉलोनी का नाम होगा कैलाश पर्वत, अच्छा इसके गांव का नाम होगा कैलाश पर्वत, लेकिन कोई बात नहीं तुम कैलाश पर्वत से तो आए हो, लेकिन तेरा ये जो रूप है ना ये रूप बड़ा डरावना है, क्या समझे? तेरी गले बाबा सर्पों की माला, तेरे 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 गले बाबा सर्पों की माला, जिसे देख कर मेरा डर जाए लाला, जिसे देख कर मेरा डर जाए लाला, तेरे गले बाबा सर्पों की माला, 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 जिसे देख कर मेरा डर जाए लाला, जिसे देख कर मेरा डर जाए लाला, बंदर करो पार पार भगवान के बीच चले जाओ, बंदर करो पार पार भगवान के बीच चले जाओ, बंदर करो पार पार बाबा लेके बीच चले जाओ, बंदर करो पार पार बाबा लेके बीच चले जाओ। अरे बाबा तुम्हारे गले में सांप लपेटा हुआ है, देखने लायक तो तुम ऊपर से नीचे तक कहीं भी नहीं, तुम्हें भीख चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा दौलत चाहिए, ये ले जाओ बाबा लेके भीख चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी शकल सूरत देख के मेरा लाला डर जाएगा। अरे माँ भोली और भाली, ये छोटे छोटे नागों से वो डरता नहीं है, ये छोटे छोटे नाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो तो नागों के राजा पे सोने वाला है, मैं न डरा पाऊंगा, डरता है जिससे ये संसार सारा, 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 उसको डराऊंगा मैं क्या बेचारा, 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 महिमा है जिसकी अपार नाथ मुझे दर्शन करा दे, महिमा है जिसकी अपार नाथ मुझे दर्शन करा दे, महिमा है जिसकी अपार नाथ मुझे दर्शन करा दे, महिमा है जिसकी अपार नाथ मुझे दर्शन करा दे। बाबा कुछ कर लो, लाला का दर्शन नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे बेढंगे महात्मा के लिए। तुमको पता है ये लाला को प्राप्त करने के लिए मैंने कितने एड़ी चोटी का तपस्या कर करके मैंने जिंदगी को राख में मिला दी थी, और अब भी मुझे मिला है तो जानते हो कैसे मिला है? मुश्किल से बाबा ये दिल याद आया, 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 बीती उमरिया में बेटा है पाया, 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 बीती उमरिया में बेटा है पाया।
महिमा है कितनी अपार, मात मोहे दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन के बार बार नाथ मोहे दर्शन करा दे। बार बार नाथ मोहे दर्शन करा दे। दर्शन करो बार बार नाथ मोहे दर्शन करा दे। बार बार नाथ मोहे दर्शन करा दे। बहुत कुछ कहने के बाद जब माँ भगवान श्री राम का दर्शन कराने के लिए राजी नहीं हुई, भगवान शंकर, चुप रहो चुप रहो, भगवान शंकर ने कहा जा तेरा लाला रोता ही रहेगा। और जैसे ही कहा अंदर बैठे भगवान श्री राम रोना शुरू कर दिए। रोने में राज क्या थी? टूटते रघुनंदन ने रोदन ठाना, 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 टूटते रघुनंदन ने रोदन ठाना। शिव दर्शन का बनाया बहाना, 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 शिव दर्शन का बनाया बहाना। देवों ने मात मोहे दर्शन करा दे। देवों ने जय जयकार, मात मोहे दर्शन करा दे। भगवान श्री राम रोने लगे। माँ कौशल्या अंदर हाथ पे जाती है, अरे मेरा लाला रोने लग गया। डरती हुई माता अंदर को ढाई, डरती हुई माता अंदर को ढाई, डरती हुई माता अंदर को ढाई, डरती हुई माता अंदर को ढाई। गोदी में अपने लाला को लाई, गोदी में अपने लाला को लाई, गोदी में अपने लाला को लाई, गोदी में अपने लाला को लाई। सेवा में मात मोहे दर्शन करा दे। देवों ने की जयकार, मात मोहे दर्शन करा दे। गोदी करा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। गोदी करा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। जोगी खड़े दर्शन करा दे। जोगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। जोगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। जोगी खड़ा तेरे द्वार, मात मोहे दर्शन करा दे। माँ कौशल्या भगवान श्री राम को गोदी में लाई। बाबा श्राप मत दो, दर्शन कर लो, ये चुप हो जाए ऐसी कोई बात करो। बोले माँ सुनो, ये तेरा लाला तो मैंने श्राप दिया है, अब रोता ही रहेगा। देखो रोने से चुप कराना है तो ऐसा करो कि मेरी जटाओं में एक जड़ी है। क्या है?
ये जड़ी तुम्हारे लाला में छू जाएगी तो तेरा लाला चुप हो जाएगा। माँ ने कहा फिर लाओ कैंची बाबा का काटे जटा। बोले ना, अरे जटा काटने की थोड़ी होती, ऐसा कर तू अपने लाला को मेरे गोदी में दे दे और मैं तेरे लाला का चरण मैं अपने माथे में रगड़ देता हूँ और वो जड़ी जहां होगी छू जाएगी, तेरा लाला चुप हो जाएगा। शंकर जी बड़े चतुर, भोली माँ को समझ में नहीं आ रहा। भगवान शंकर ने सोचा कि हे प्रभु, आपकी चरणामृत रूपी गंगा तो सिर पर धारण करते ही है, हमेशा धारण करते हैं। और हम मुद्दत से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि जिन चरणों की चरणामृत को हमने सिर पे धारण किया है, क्या वो चरण कभी मेरे सिर पे आएंगे? और आज आपने कृपा कर दी, रगड़ते जा रहे, रगड़ते जा रहे। भगवान छोटे में इशारा कर रहे, भोले बाबा अब बंद करो, माँ को शंका होती जा रही है, कर क्या रहा है बाबा? और भगवान को समाधि लगती जा रही है। बोले बाबा कहीं तुम पकड़ में लिए जाओ, इसलिए छू गए, हो गया, मैं चुप हो गया, तुम चलो कैलाश पर्वत पे चलो। अच्छा महाराज, मेरे को तो आपके दर्शनों की इच्छा थी, आपका दर्शन हो गया और मैं चल रहा हूँ। भगवान शंकर भगवान श्री राम के दीदार करके, दर्शन करके भगवान शंकर और काकभूषण जी कैलाश पर्वत पे पधारते हैं और इधर अयोध्या में धूम मच गई। सारे यही कह रहे हैं, नच न श्याम यसी नचना तेरे श्याम तेरे घर की बोलियां, श्याम यसी नचना तेरे घर की बोलियां, नचना श्याम यस 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 नचना तेरे घर की बोलियां, दोबारा तेरा नचना तेरे घर की बोलियां, दोबारा तेरा